हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट अपना होगा मैथमेटिक्स, वर्कशीट नंबर 80 होगा और ये 1 फरवरी 2022 के लिए है। ठीक है, इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कोन का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए या फिर टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए, इनके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोन क्या होता है या फिर राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। तो आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, तो आइसक्रीम का जैसा शेप होता है ना, वैसा ही कोन होता है। समझ लीजिए कि वही एक कोन है। तो कोन कैसा हो गया? आइसक्रीम जैसा हो गया। या फिर बर्थडे कैप जैसा होता है, यहाँ पे दिया भी गया है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप जो हो गया वो भी एक कोन के आकार का ही होता है, कोन के शेप का ही होता है। या फिर जोकर की टोपी देख लीजिए, जोकर का कैप, वो भी कैसा होता है? एक कोन के जैसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका हम फिगर बनाएं एक कोन का, तो ऐसा हो जाता है ना, जिसमें एक पॉइंट आता है ए, जो सबसे ऊपर होता है, जो कोना होता है, ऊपर का जो टिप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। ए पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे चलकर, है ना। ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, पूरा फिगर बना के, और हर एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि क्या होता है, हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, और रेडियस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये है ना, ये पूरा चीज़ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आगे हम लोग चलेंगे तो अभी सीखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें सीखेंगे, सब चीज़ बताएंगे, दिक्कत मत लीजिए। उसके बाद हम लोग ये जो 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, साथ ही 2 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से समझ के डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो चलिए फिर चलते हैं, देर मत करिए, चलते हैं और शंकु के बारे में पूरा हर एक चीज़ समझते हैं। ठीक ना, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कोन के बारे में, है ना। कोन या फिर ऐसे कह सकते हैं राइट सर्कुलर कोन, एक ही चीज़ है, कोन या फिर राइट सर्कुलर कोन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि कोन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूले क्या क्या हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, तो 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ के करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कोन। तो आप लोग देखे होंगे जब आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम जो होता है कोन, वो किस शेप का होता है देख सकते हैं। नीचे जो होता है, मतलब नीचे सकरा होता है ना, बंद होता है, और ऊपर क्या होता है? खुला होता है। और वो खुला कैसा होता है? एक सर्कुलर होता है ना, ऊपर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया कोन का। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि जो हमारा जोकर का टोपी होता है, जोकर का टोपी देखे होंगे, वो भी कैसा है? वो भी कोन ही होता है एक, है ना। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आप इनको देख सकते हैं कि ये एक कोन है, आइसक्रीम का कोन हो गया, और जो हमारा बर्थडे कप हो गया वो भी एक कोन है, और जो जोकर की टोपी होती है वो भी एक कोन है। तो कोन देखिए कैसा होता है, अगर हम नोटबुक पे बनाएं तो कोन होता है ऐसा कुछ, है ना, इस तरीके का होता है हमारा कोन। ये हो गया निचला सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस होता है वो हमारा सर्कुलर होता है। ध्यान रखिएगा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। आप लोग देखे भी होंगे, अगर इसको पलटा दे तो ये क्या बन जाएगा? एक आइसक्रीम का कोन बन जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो ये सर्कुलर हिस्सा है, यानी कह सकते हैं सर्कुलर सरफेस। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा बाहर का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हो गया निचला हिस्सा, यानी बेस, इसको कह सकते हैं बेस है हमारा, है ना, बेस। तो बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो ये हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, है ना, रेडियस आर इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब इसकी रेडियस के साथ साथ कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी, ये हो गया हाइट, एच, क्या लिख सकते हैं? हाइट लिख सकते हैं। तो जो कोन की हाइट हो गई वो क्या हो गई? एच हो गई। अब ये जो हाइट होता है, मतलब ये वाला तिरछी लाइन, जो तिरछा हाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट।
और इसको डिनोट किया जाता है एल से, है ना। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ गए कि कोन क्या होता है। कोन एक तरह से देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम कोन होता है वो भी एक कोन है, उसमें जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर होता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, डायमीटर होगा, तो रेडियस हमारा आर हो गया, मतलब ये हो गया आर, आर से डिनोट कर दिए। कुछ ना कुछ उसकी स्लैंट हाइट होगी, मतलब तिरछी जो हाइट है, तिरछी ऊंचाई वो होगी, और उसकी एक ऊंचाई होगी ये वाली, है ना, परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा पूरा एक शंकु के बारे में, यानी कोन के बारे में। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इसके लिए देखिए आपके उसमें दिया गया है, मतलब जो हमारा वर्कशीट है उसमें दिया गया है, पूरा एक प्रोसेस दिया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक ना, तो उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा सीधा एक कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, उसी से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आता है पाई आर यानी रेडियस इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे? हमारा स्लैंट हाइट है, तो कोन का स्लैंट हाइट एल इंटू आर इंटू पाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है ये जो बाहर वाला सरफेस है ना, कोन के बाहर का सरफेस, वही हमारा कर्व्ड सरफेस होता है। समझ गए। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हमारे पास सिर्फ बाहर का सरफेस तो है नहीं, एक जो हमारा नीचे है यानी ये वाला बेस, वो भी तो एक सरफेस है, और वो सरफेस कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस के साथ साथ, इसके एरिया के साथ साथ हमको बेस का भी एरिया तो लेना पड़ेगा, तब तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, अब प्लस क्या ऐड कर देंगे? बेस का सरफेस एरिया। तो बेस का सरफेस एरिया क्या है? सर्कुलर है, बेस सर्कुलर है, तो सर्कल का सरफेस एरिया लेंगे हम लोग। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। सर्कल है ना, नीचे वाला बेस कैसा है? सर्कल है, तो सर्कल का हम लोग एरिया ले लिए, कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा एल, और यहाँ पे इसमें से आर स्क्वायर है तो एक ही आर कॉमन लिए है, इसलिए एक आर बचेगा यहाँ पर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए ऑफ कोन कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू एल हो जाएगा। दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि हमको हाइट दे देता है, लेकिन फॉर्मूले में क्या दिया है? स्लैंट हाइट दिया है। देखिए कभी कभी हमको दे देता है एच दे देता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? एल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में एल का उपयोग है ना। तो अब देखिए एल कैसे निकालेंगे। तो अगर इतने पार्ट को हम लोग अलग से बनाएं, यानी ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे, और ये, यानी ये हो गया आर यानी रेडियस ये वाला हिस्सा, और ये हो गया हमारा एल यानी स्लैंट हाइट, और ये हो गया एच यानी कोन की हाइट हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस है ये इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ से L का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना समझ गए आप लोग? यहाँ से L स्क्वायर यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। तो तीन फॉर्मूले हमारे यहाँ पर निकल के आए हैं। कौन कौन से? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और L का फॉर्मूला यानी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला किसके टर्म में? R और H के टर्म में। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखिएगा, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इन्हीं तीनों से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, और दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना दिया है, स्लैंट हाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दिया है, बेस का रेडियस आर दिया है 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है, आप लोग देख सकते हैं जो उसमें वर्कशीट है उसमें, है ना। अब बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल। अभी अभी हम लोग पढ़े कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है। वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, जानते हैं आप लोग। आर का वैल्यू क्या है 7 है, और इंटू एल हमारा क्या है 10 है, यानी स्लैंट हाइट कितना है 10 है ना। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 इंटू 10, 22 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अब एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, या फिर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 में, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट दिया, अब यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं दिया है हमको, हाइट दिया है एच दिया है। तो एच कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, यानी आर दिया है 12 सेंटीमीटर सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। यूज पाई इक्वल टू 3.14, ये हमको लेने के लिए बोला है पाई का वैल्यू, ठीक है। 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। अब एच और आर दिया है तो हमको एल का ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में किसकी ज़रूरत होती है, एल की ज़रूरत होती है ना, लेकिन यहाँ पे एल तो दिया नहीं है, यानी स्लैंट हाइट नहीं दिया है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एल बराबर होता है एल इक्वल टू √r² प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, आर का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर, प्लस एच कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एल इक्वल टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 144, और 16 का स्क्वायर होता है 256 हो गया। ये कितना, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट आ जाता है 20। तो एल बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको एल मिल गया, तो अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू ये होता है पाई आर एल में जोड़ देते हैं बेस का एरिया, ठीक है, सर्कल का एरिया, ठीक है। पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर बचा, वैल्यू रख दीजिए सबका। पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, एल कितना है 20 प्लस आर है 12। यहाँ से 3.14 इंटू 12 और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32, ठीक है, 32 आ गया। अब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 120.05.76 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए इसमें आसान ही क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, अब दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी डाया कितना दिया है, डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन के व्यास का। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा r इक्वल टू इसका हाफ है ना 10.5/2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब
आगे बोला है कि एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, यानी एल हमको दिया है, स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाओ कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 10.5/2 इंटू एल कितना है, यानी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से इसको कट दीजिए तो 11 हो गया, है ना। तो 11 इंटू, अब देखिए 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पे 7, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 एक कम 7 और 3 बचा, 7 पन्ना 35, यानी 15 7 105। कितना हो गया 11 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए 165 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन कितना हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए बहुत ही आसान था, डायमीटर दिया था, रेडियस हमने निकाल लिया, एल हमको दिया ही था, दोनों को वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट देखिए, स्लैंट हाइट कितना दिया है 21 मीटर, यानी एल हमको कितना दिया है 21 मीटर। एंड डायामीटर कितना दिया है, ये है 24 मीटर, है ना, 24 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर बचा, है ना, एल प्लस आर। फिर पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर कितना है 12 सेंटीमीटर। एल कितना है हमारा यहाँ पे 21 मीटर प्लस आर 12 मीटर। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22 इंटू 12 और डिवाइड बाई 7, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके और डिवाइड कर दीजिए तो देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा 1244.57, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना, क्योंकि एल भी हमारा मीटर में दिया था और रेडियस भी हमारा मीटर में, अच्छा यहाँ पे मीटर है ना, 12 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस भी हमारे हो गए बड़ी आसानी से, बस फार्मूला हमको लगाना था और थोड़ा दिमाग लगाना था तो हो जाएगा। तो ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।